ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे सर्वपितृ अमावस्या कब है, इसके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। इस दिन सूर्य ग्रहण भी है, तो ऐसे में हम पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण कब कर सकते हैं। अगले दिन से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे में क्या हम इस दिन बाल धो सकते हैं, अपने नाखूनों को काट सकते हैं। इस दिन पितरों के लिए भोग में क्या बनाया जाए, क्या इस दिन नवरात्रि की पूजा सामग्री हम खरीद सकते हैं। ऐसे कई सवाल हैं और इनका जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 अक्टूबर को पितृ विसर्जनी अमावस्या है। इस दिन श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन है। भादो माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष आरंभ होते हैं और आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पे पितृपक्ष समाप्त होते हैं। जो भी लोग अपने पितरों का तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म इन 15 दिनों में नहीं कर पाते या जिन्हें अपने पितरों की मृत्यु तिथि याद नहीं होती, वे सभी पितृ विसर्जन के अंतिम दिन यानी 2 अक्टूबर को श्राद्ध अमावस्या के अंतिम दिन अपने पितरों के हेतु तर्पण, श्राद्ध कर्म और पिंडदान कर सकते हैं। तो यदि आपने भी अभी तक इन 15 दिनों में अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन नहीं कराया है, पंचबलि नहीं निकाल पाए हैं या उनके लिए तर्पण इत्यादि का कार्य नहीं कर पा रहे, तो अभी भी आपके पास एक सुनहरा अवसर है अपने पितरों को प्रसन्न करके इस लोक से उनके लोक भेजने का। तो इसलिए इस पितृ विसर्जन के अंतिम दिन में आप कुछ विशेष कार्य करके अपने पितरों को प्रसन्न करें और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करें। कुछ लोगों को अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करने के लिए उनकी तिथियां याद होती हैं, तो वह पितृपक्ष के इन 16 दिनों में उन तिथियों पर ही उनका तर्पण और श्राद्ध कर्म कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपने पितरों की मृत्यु तिथि याद नहीं होती, तो उन्हें पितृपक्ष के अंतिम दिन अर्थात पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म, तर्पण इत्यादि अवश्य करना चाहिए। यदि आपने इन 15 दिनों में अपने पितरों के लिए कुछ भी नहीं किया है, तो आप इस दिन अवश्य करें। और आज की वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जिनके बारे में हम असमंजस में फंसे रहते हैं कि हमें इस दिन क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो इस बार पितृ विसर्जन के पहले दिन चंद्र ग्रहण लगा था, वहीं पितृपक्ष के अंतिम दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो बहुत ढेर सारे लोगों के मन में यह प्रश्न है कि पितृ विसर्जन के दिन सूर्य ग्रहण की स्थिति होने पर कैसे हम अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करें। तो यदि आप भी अपने पितरों के लिए पितृ अमावस्या के दिन तर्पण और श्राद्ध इत्यादि करना चाहते हैं, तो इस दिन आप सूर्य ग्रहण को ना देखते हुए अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण चूंकि रात में पड़ने वाला है, तो इस वजह से सूर्य ग्रहण रात में दिखाई नहीं देता, तो सूतक और पातक का कोई असर इस पितृ अमावस्या के दिन नहीं पड़ने वाला है। और वैसे भी यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, तो आप निश्चिंत होकर इस दिन दोपहर के समय में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण इत्यादि कर सकते हैं। मित्रों देखिए, पितृ विसर्जन के दिन जो भी आपको श्राद्ध कर्म और ब्राह्मण भोजन कराना हो, पंचबलि निकालनी हो, ये सभी कार्य दोपहर में मध्याह्न के समय किए जाते हैं। पितरों के लिए जो भी श्राद्ध कर्म होता है उसे आपको दोपहर के 11 बजे से लेकर दोपहर के ही 2:30-3 बजे तक समाप्त कर लेना चाहिए। आप पितरों के निमित्त सुबह में और शाम के समय कोई भी पूजा का कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सूर्य की प्रकाष्ठा सबसे ज्यादा दोपहर में ही होती है, अर्थात दोपहर के समय ही सूर्य अपनी चरम प्रकाष्ठा पर होते हैं और सूर्य के माध्यम से ही हमारे पितरों को उनका भोजन का अंश पहुंचता है। इसलिए मध्याह्न का समय ही पितरों के श्राद्ध, तर्पण और उन्हें भोजन कराने का सबसे सही समय होता है। तो आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन दोपहर में 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में भोजन का कार्य या श्राद्ध कर्म का कार्य या आपको पिंडदान करना है, तर्पण करना है, जो भी कुछ करना है, आप ये सभी काम 11 बजे से लेकर दोपहर के 2-2:30 तक संपूर्ण कर लें। ये तो बात रही सूर्य ग्रहण की कि आप सूर्य ग्रहण में कैसे अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि अगले दिन नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे में क्या हम उस दिन अपने बाल को धो सकते हैं, नाखूनों को काट सकते हैं। तो देखिए मित्रों, मातृ नवमी के दिन महिलाएं
बाल धोकर पीला सिंदूर लगाकर अपने पितरों का श्राद्ध करती हैं। ठीक इसी प्रकार से पितृ विसर्जन के दिन अर्थात पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन पुरुष लोग भी बाल कटाते हैं, अपने नाखून कटाते हैं, शेविंग कराते हैं और उसके बाद अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करते हैं। तो उस दिन से मतलब महिलाएं तो मातृनवमी के दिन से ही साफ हो जाती हैं और जितने पुरुष होते हैं वो श्राद्ध पक्ष की पितृ अमावस्या के दिन से अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं। तो यदि आप भी इस दिन बाल धोना चाहती हैं तो आप पितृ अमावस्या में दोपहर के समय जब आप पितरों के निमित्त सब कुछ कार्य अच्छे से कर ले उसके बाद आप अपने घर को भी साफ कर सकते हैं। आप चादर पर्दे भी बदल सकते हैं। आप चाहें तो इस दिन बाल भी धो सकते हैं और यदि आप चाहें तो नवरात्रि के पहले दिन भी बाल धोया जा सकता है, क्योंकि नवरात्रि में बाल ना धोने का ऐसा कोई विधान नहीं है कि आप नवरात्रि के पहले दिन बाल नहीं धो सकते। तो या आप चाहें तो नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि से बाल धोकर और अपने आप को शुद्ध और साफ कर कर उस दिन से नवरात्रि स्टार्ट कर सकते हैं, या आप पितृपक्ष के अंतिम दिन श्राद्ध वाली अमावस्या के दिन भी अपने पितरों का सब कार्य करने के बाद पितरों की विदाई के बाद अपने घर को साफ सुथरा कर सकते हैं। उस दिन आप घर की सफाई अच्छे से कर लें, खूब अच्छे से आप बाल धोकर नहा सकते हैं, अपने नाखून भी काट सकते हैं, क्योंकि आपने पितरों की विदाई कर दी है और आपने पितरों का श्राद्ध कर्म भी कर लिया है। अब यह कार्य संपूर्ण हो चुका है। अब आप आने वाले नवरात्रि की तैयारी कर सकते हैं। तो यदि आपके घर परिवार में आपके क्षेत्र में यह नियम मान्य है कि आप पितरों के विसर्जन के बाद पितृ विसर्जन के बाद पितरों की विदाई के बाद बाल धो सकते हैं तो आप ऐसा कर लें। और यदि आपके घर अमावस्या के दिन बाल नहीं धोया जाता तो आप प्रतिपदा के दिन अर्थात नवरात्रि के पहले दिन भी अपने बालों को धो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या इस दिन हम पीला सिंदूर लगा सकते हैं, आलता लगा सकते हैं? जी हाँ, आप प्रतिपदा के दिन भी अपने बालों में शैम्पू कर सकते हैं। आप इस दिन महावर लगा सकते हैं, आप पीला सिंदूर भी लगा सकते हैं और चाहे तो आप श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन भी अपने पितरों की विदाई के बाद ये सभी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि महिलाएं तो मात्र नवमी के दिन से पीला सिंदूर लगाने लगती हैं, उनके बाल भी धुल जाते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लें, आपके घर में अगर यह नियम चलता है तो आप निश्चिंत होकर इन नियमों का पालन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या हम पितृपक्ष के इन जो बचे हुए दिन हैं इनमें नवरात्रि की पूजा सामग्री मंगा सकते हैं? तो जी हाँ, नवरात्रि की पूजा सामग्री आप पितृपक्ष के दौरान बड़े आराम से खरीद सकते हैं, क्योंकि पितृपक्ष में अपने लिए कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी नया आयोजन नहीं करना चाहिए, कोई भी शुभ काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि आप नवरात्रि में पूजा के लिए सामान मंगाना चाहते हैं तो उसमें कोई भी शंका नहीं है, आप निश्चिंत होकर पूजा पाठ की सभी सामग्री खरीद सकते हैं। इस दिन देखिए एक कार्य अवश्य करें, इस दिन आप ब्राह्मण भोज भी जरूर कराएं। यदि आपको सामर्थ्य है और आपको सरलता से ब्राह्मण मिल जाते हैं तो पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोज का विशेष महत्व है। आप इस दिन अपने घर पर कोई सात्विक भोजन बना सकते हैं, जैसे कुछ जगह पे पूड़ी और सब्जी इत्यादि बनता है, कहीं कहीं पर लोग मीठा कुछ भोजन ही बना लेते हैं, कहीं कहीं पर कढ़ी बरी बरा ये सब चीज़ें भी बनाई जाती हैं। तो आपके घर में जो भी चीज़ आप बना सकते हैं, जो भी सरलता से आप बना सकते हैं, या आपके घर में जो चीज़ बनाई जाती है वैसा कुछ बनाकर आप इस दिन ब्राह्मण को भोजन भी जरूर कराएं। ऐसी मान्यता है कि यदि आप पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोज कराते हैं तो इससे आपके पितरों की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। भोजन तो ब्राह्मण को कराया जाता है लेकिन विशेष कृपा पितरों की प्राप्त होती है, तो इसलिए ब्राह्मण भोज भी इस दिन जरूर कराएं। यदि आपको कोई ब्राह्मण नहीं मिल पाता है तो उस स्थिति में आप फिर कच्चा अनाज और उसके साथ दक्षिणा लगाकर किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, क्योंकि आजकल के समय में ब्राह्मण भी मिलना मुश्किल होता जा रहा है। तो आप फिर कच्चा अनाज भी ब्राह्मणों के निमित्त निकाल सकते हैं। देखिए कुछ लोग सोचते हैं कि ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह पर हम किसी भी जिसको ज़रूरत हो उसको दे देंगे, तो आप ज़रूरतमंद इंसान को भी दान दक्षिणा कर सकते हैं। लेकिन पितृपक्ष में विसर्जनी अमावस्या के दिन जो दान किया जाता है, जो पुण्य किया जाता है, वो ब्राह्मण को देने से फलित होता है। तो इस दिन आप ब्राह्मण को जरूर से अन्नदान करें और उसके साथ दक्षिणा दें। तो यदि आपके घर में ब्राह्मण कोई भोजन के लिए नहीं आ सकता तो आप उसे कच्चा अनाज भी दे सकते हैं।
इसमें आपको आटा, दाल, चावल, हल्दी, नमक, साग, सब्जी, फल फूल जो भी आपको देना है आप दे सकते हैं और इसके साथ ही दक्षिणा लगा दें। और अगर आप इसके बाद किसी भी जिसको ज़रूरत हो उसको देना चाहते हैं तो आप ऐसे लोगों को भी दान दक्षिणा अलग से कर सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन पितरों के लिए दान दक्षिणा ब्राह्मण को ही करना होता है विसर्जनीय अमावस्या के दिन। मित्रों, एक काम और भी करना है, पंचबली का भोग भी विसर्जनीय अमावस्या के दिन जरूर निकालना चाहिए। पंचबली का भोग सबसे प्रमुख माना गया है पितरों के तर्पण और श्राद्ध कर्म में। तो पंचबली के भोग में ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। आपने अपने घर में जो भी चीजें भोजन के निमित्त बनाई हैं, जो आप ब्राह्मणों को खिलाना चाहते हैं या अपने पितरों को भोग निकालना चाहते हैं, बस वही चीजें आपको 5 जगह पे निकालनी होती है। इसे ही पंचबली कहते हैं। आप एक केले के पत्ते पर 5 जगह पर इन भोग की चीजों को निकाल सकते हैं या आप अलग अलग पत्तों पर भी इन 5 जगह पर भोग निकाल सकते हैं, या आप केले के पत्ते को ही 5 जगह पर अलग अलग से बिछाकर उस पर निकाल सकते हैं। पंचबली 5 जीवों के निमित्त निकाला जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पंचबली के भोजन को ही हमारे पितर खाते हैं और उसी से हमारा यह भोजन स्वीकार होता है पितरों के द्वारा। तो पंचबली का भोग जरूर से निकालें। पंचबली में 5 भोग जो जीवों के लिए निकाले जाते हैं उसमें एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए, एक कौवे के लिए, एक चींटी के लिए और एक देवताओं के लिए। तो इस तरह से आप 5 भोग निकाल सकते हैं। बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि इसको निकालने के बाद क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये आपने जब अपने छत पे या आप अपने छज्जे पे कहीं पे भी रख सकते हैं। इसे कौवा चिड़िया वगैरह आके खा जाते हैं। गाय का हिस्सा गाय को खिला दे, चींटी का हिस्सा जहाँ पे चींटियां होती हैं वहां पे डाल दे, का हिस्सा छज्जे पर और कहीं भी बालकनी वगैरह में रख सकते हैं तो वो कौवे खा लेंगे। देवताओं के निमित्त जो भी आप भोग निकालते हैं उसे आप किसी पेड़ के नीचे निकाल सकते हैं। तुलसी माँ का जो पेड़ पौधा है वहां पे आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आप 5 भोग पंचबली अवश्य निकालें और यह बहुत ही कारगर होता है। पितृपक्ष के आखिरी दिन आप 4 कार्य अवश्य करें। इन 4 कार्यों को कर कर आप अपने जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन देख सकते हैं। यदि आप इस पितृपक्ष में कुछ भी ना कर पाए हो तो आप मेरे कहने से इस पितृपक्ष के अंतिम दिन में ये 4 कार्य अवश्य करें। एक, पंचबली का भोग अवश्य निकालें। दूसरा, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अगर ब्राह्मण आकर भोजन ना कर सके तो उन्हें कच्चा अनाज दक्षिणा के साथ अवश्य दें। तीसरा कार्य है कि पीपल के पेड़ में काले तिल मिले हुए मीठे जल को अर्पित करें। और चौथा, अपने पितरों के लिए शाम के समय एक दीपक अवश्य जलाएं। यह दीपक रुई किनारा रखकर आप कलावे का दीपक बनाएं या आप किसी भी कॉटन कपड़े से एक दीपक तैयार करें और उसको दक्षिण दिशा में मुंह करके, या तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं या तो आप पीपल के पेड़ के नीचे भी लगा सकते हैं। अपने घर के किसी कोने में भी दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके इस दीपक को निकाल सकते हैं। यह दीपक पितरों के निमित्त निकाला जाता है, इसलिए इस दीपक का मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए। वैसे तो हम जो भी दीपक निकालते हैं उसे पूरब या उत्तर दिशा की तरफ निकाला जाता है, लेकिन पितरों के लिए जो ये दीपक अमावस्या के दिन निकालते हैं, इस दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करें। और शाम के समय अपने घर के बाहर एक चौमुखी दीपक भी जरूर जलाएं। इससे आपके घर में सभी सकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं और जितनी भी निगेटिविटी होती है वो दूर होती है। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और जल्द ही आप सभी के सामने नवरात्र की भी वीडियोस आने वाली है। तो अपना प्यार बनाए रखें। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न पितृपक्ष से लेकर हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना भी ना भूलें, जिससे इस चैनल पर डाली जाने वाली सभी वीडियोस की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।